फोरम फॉर फुल पास्ट सर्विस काउंट के पदाधिकारी आज दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से मिले और उन्होंने इसको लेकर बातचीत की और जानना चाहा दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से कि क्या उनकी रणनीति है इसको लेकर के पास्ट सर्विस काउंट को लेकर के 8वें पे कमीशन और अन्य मुद्दे भी इसमें शामिल थे। पर प्रमुखता से जो आज उठाया गया है उसमें फोरम फॉर फुल पास्ट सर्विस काउंट ने अपने मुद्दे को पास्ट सर्विस काउंट के मुद्दे को उठाया। इसके लिए जो है उन्होंने कई तरह के तर्क भी दिए हैं और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फोरम फॉर फुल पास्ट सर्विस काउंट के पदाधिकारी और अध्यक्षा हैं कमला जी। उनसे जानते हैं कि क्या रहा आज की मीटिंग में। आप सभी को नमस्कार। पिछले 3 साल से इस मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं। हमारी मांग रही है कि जैसे बाकी टीचर्स को जो हमारे साथ परमानेंट पोजीशंस पे थे वो जिस तरीके से पदोन्नति पाकर प्रोफेसर बन चुके हैं उसी तरीके से हम सभी लोगों को जिनका अपॉइंटमेंट अभी 3 साल पहले हुआ है उन सभी को प्रमोशन मिलने चाहिए, क्योंकि हमने सेम पे स्केल पे और सेम सर्विस कंडीशंस पे काम किया है। सारे वो काम किए हैं जो परमानेंट टीचर्स करते हैं और इसी आधार पर हम चाहते हैं कि हमारी पिछली सर्विसेज को काउंट किया जाए। उसके अतिरिक्त भी अगर हम देखें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पिछली सर्विसेज को मान के एसोसिएट प्रोफेसर पे 8 साल की पिछली सर्विस को मान के अपॉइंटमेंट होता है और प्रोफेसर की पोस्ट पे 10 साल पास सर्विस काउंट होती है। तो ये प्रमोशंस के मामले में जब बात आती है तो केवल 4 साल काउंट किए जाते हैं पहली जब लेवल 10 से 11 पे जाते हैं। तो हमारी क्या मांग है कि लेवल 11 से जब 12 पे जाएं और 12 से 13 पे जाएं तो उसमें जो दो छोटे क्लोज जो 2018 के रेगुलेशन में लगा रखे हैं कि आपको लेवल 11 पे 5 साल आपका पढ़ाया होना ज़रूरी है और लेवल 12 पे 3 साल पढ़ाएंगे तब आप एसोसिएट प्रोफेसर बन पाएंगे। तो इन दोनों क्लॉज में हम चेंजेस चाहते हैं और इसी सिलसिले में हम यूजीसी चेयरमैन से भी पिछले 2-3 महीने पहले हम मिले हैं विनीत जोशी जी से और वो कन्विंस भी हुए हैं हमारी बातों से। उन्होंने हमसे काफ़ी लंबी चर्चा की और इस बात पे अपनी सहमति जताई कि आपकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है और इस पे हम कार्रवाई करेंगे। और अभी कुछ समय पहले डूटा पदाधिकारी भी विनीत जोशी जी से मिल के आए हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है, ज़्यादा कुछ सकारात्मकता अभी नहीं नज़र आ रही है। पिछले 3 साल से हम डिमांड कर रहे हैं फिर भी इस इशू पर बहुत ज़्यादा काम होता नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए हम लोगों ने आपसी सहमति से तय किया कि इस पर हमें कानूनी सहायता लेनी चाहिए, केस किया जाना चाहिए और ये सारी कार्रवाई जो है हम चाहते हैं कि डूटा के अंडर ही हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन जो है वो हमारे हितों को प्राप्त करने के लिए ही बनाई गई है। तो टीचर्स का लगभग 1000 लोगों का एक बड़ा इशू है ये। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो लगभग 500 लोग हैं जिनका 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस रहा है और यहाँ आप देखेंगे तो 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस को लेके भी लोग अपॉइंट हुए हैं। तो ऐसे लोगों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी पदोन्नति में फुल पास सर्विस काउंट का पूरा हक होना चाहिए उनका और उनको ये अधिकार दिलाया जाना चाहिए। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से आज मिले, अन्य पदाधिकारी भी वहाँ थे। हम इनसे यही आग्रह करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मुद्दे पर कानूनी सहायता लें, कंसल्ट करें किसी अच्छे वकील से और उसमें हम लोगों को भी साथ में रखें ताकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकें और हम जितनी सहायता हो सकती है उतनी सहायता उनकी करेंगे। और हम यही उम्मीद उनसे भी करते हैं कि वो फॉरम फॉर पास सर्विस काउंट और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब की सहायता के लिए आगे आएँ। हमारे साथ दीपिका जी हैं। दीपिका जी भी इस मुहिम से जुड़ी हुई हैं, आपका क्या मानना है इसको लेकर? देखिए, इस मुद्दे को जैसा कि कमला जी ने तो सारा विस्तार से बता ही दिया है। हम एक परसेप्शन पे भी बात करना चाहेंगे कि जो एक टाइप का इनर्शिया है पिछले 3 साल से उसने कॉन्फिडेंस को लगभग हिला सा दिया है। अपने जो अध्यापक है इतने वर्षों से सेवा दी है और सारे उसी सर्विस कंडीशन में सारी भूमिकाओं में रहे हैं वो जो कि परमानेंट फैकल्टीज़ करते रहे हैं। तो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत उनके पास सर्विस काउंट होने का उनको भी अपेक्षा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव है क्योंकि कुछ भी इसके ऊपर जैसा कमला जी ने कहा कि सकारात्मक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि अगर 8th पे कमीशन आने से पहले
अगर कुछ इसमें अमेंडमेंट आता है 2018 रेगुलेशन में, तब वो एक सकारात्मक मूव रहेगा उनके लिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि पे कमीशन आने के बाद शायद इस मसले को इतना गंभीरता से नहीं लें, और इस आड़ में कि अभी तो वो शायद जो डिग्निटी का मसला है, टीचर्स की डिग्निटी का मसला है, उसको फाइनेंशियल इंक्रीमेंट से जोड़ करके देखा जाएगा, और कहीं इनगल्फ ना कर ले 8 पे कमीशन की फाइनेंशियल बेनिफिट। तो मुझे लगता है कि इस पे ड्यूटा को संज्ञान लेना चाहिए, और यूजीसी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय से भी हम लोग बहुत समय से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें समय नहीं मिल पा रहा है। और ये बहुत दुखद बात है कि अध्यापकों से मिलने के लिए समय नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं कि जल्दी ही कुछ इस पर सकारात्मक परिवर्तन आएगा और हमारे मांगें पूरी की। विजय मणि जी, आप एक आम शिक्षक के तौर पर इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? पदाधिकारी तो आप हैं ही, लेकिन एक आम शिक्षक जो कॉलेजेस में हैं या दूसरे कॉलेजेस में हैं, उनके बिहाफ पे अगर हम आपसे बात करें तो कैसे सोचते हैं? देखिए, बहुत दुखद रहा कि एक लंबे समय तक हमारे शिक्षक साथी एढाक रहे, और कोई कारण नहीं था कि वो परमानेंट पहले नहीं हो सकते थे। देर हुआ लेकिन दुरुस्त आए। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। बहुत सारे हमारे साथियों की सर्विस अब 10 साल बची हुई है। उस 10 साल में ना तो उनको आगे पेंशन मिल सकता है और ना ही उनको कोई और इनिशिएटिव मिल सकता है। तो हम चाहते हैं कि जो पिछला सर्विस उन्होंने अपना एढाक के रूप में कॉलेज को दिया, इस विश्वविद्यालय को दिया, सभी कार्य किया, उनके साथ न्याय हो। अगर वो जुड़ जाता है तो उनको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, और जो अब तक वो लॉस किए हैं शायद उनको गेन हो जाए, कुछ जीवन स्तर ऊपर उठ सके। इसलिए हम सब चाहते हैं कि यह एक न्यायिक मांग है। यह एक कह सकते हैं कि उनके इस मांग को मान करके सरकार, चाहे हमारी डूटा जो इसमें मदद करके एक कह सकते हैं कि न्याय दिला सकती है उनको, कि जो लंबे समय तक अन्याय सहते रहें। और अभी भी अगर उनके साथ में अगर ये नहीं मिलता है तो मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा अन्याय होगा, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। हम सब एक संवेदनशील समाज के लोग हैं। हम चाहते हैं कि इसको संवेदनशीलता से समझा जाए और इस पे आगे बढ़ करके सभी शिक्षक साथी मदद करें और भी समाज के जो लोग मदद करें, ताकि एक तबके को न्याय मिल सके और वह भी अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। मैं इस रूप में देखता हूँ, मैं इसको मानता हूँ कि एक ज़मीर की लड़ाई है, एक न्याय की लड़ाई है, एक स्वाभिमान की लड़ाई है और आत्मसम्मान की लड़ाई है।